प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ पत्रकारों की सीधी चेतावनी। क्या दबाई जा रही है सच की आवाज? आज की बड़ी खबर, पत्रकारों की आवाज अब दबेगी नहीं। लखनऊ में हुई एक अहम प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी लखनऊ के मेजबान होटल में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में बुलंदशहर के स्याना नगर पालिका से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठे। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्र ने साफ कहा, लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन आज उन्हें ही दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्याना क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी और मनमाने फैसलों के कारण न सिर्फ आम जनता बल्कि पत्रकार भी प्रभावित हो रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित करने की भी बात कही गई। अन्य पदाधिकारियों और स्थानीय पत्रकारों ने भी एकजुटता दिखाते हुए साफ कहा, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन बड़े स्तर पर जाएगा। तो क्या सच बोलने वालों की आवाज दबाई जा रही है? क्या प्रशासन देगा जवाब? ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया स्टार न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। पेपर वगैरह सब सही है उसके, तो जिनसे हमने जिन लोगों से लिया है परेशानी ये है। दरअसल उसके बराबर में पड़ोस में चेयरमैन जो वर्तमान चेयरमैन उनका मकान आया और ये प्लॉट भी हमने उनसे पूछ के ही लिया था। उनके पास गए थे, उनके जी अगर आपके यूज का है या आपके मतलब का तो आप ले लो। हमने 675 वर्ग मीटर लगभग आज की तारीख में उसकी कॉस्ट 4 करोड़ की समथिंग। हमने वो उसी के 3-10 के करीब हमें पड़ा। उसके बाद हमने उनसे कहा, हमने जी ये प्लॉट ले लिया ना, उसके तुरंत ही बाद उन्होंने एक्शन में आए और हमारे दाखिल खारिज पर आपत्ति लगाई सबसे पहले। फिर हमने उनसे कहा, हमने जी चेयरमैन साहब हमारी कोई आपकी जाति दुश्मनी तो है नहीं, कोई पुराने हम यहाँ फंस गए, इसमें बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपके पास पेपर है इसके तो अपना पेपर दो हो जाते हैं। सर हमारे क्या मतलब पैसे ले लेते हैं? नहीं, पेपर कोई नहीं है, तुम कल आ जाओ, तुम ले लेना और हम कल आ जाता हूँ, उनका ये दो जवाब। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को शिकायत की, जो हमारे साथ ऐसा हुआ, जो तरीके से बनाया तो सरकार इस तरह की सभी बीमार के खिलाफ है, आम आदमी के साथ खड़ी है। सोचते हुए फिर हमने शिकायत की, यहाँ से प्रक्रिया चल गए। माननीय संजय प्रसाद जी थे मुख्य सचिव, उनका यहाँ से लेटर भी गया। फिर हम उनके सानिध्य में आए मिश्रा जी के। उस पर कार्रवाई इस तरह की हुई है, पहले यहाँ से जमीनी स्तर पर जब यहाँ से गए तो हम सबसे पहले SSP साहब ने हमसे कहा कि आप SHO साहब थाना श्याम से मिले जाके। हम उनसे जाके मिले, उन्होंने हमारे भी पेपर लिए, हमने जाकर उन्हें पेपर दे दिए, रजिस्ट्री दी हमारी। तो उन्होंने दूसरे पक्ष से भी कहा, प्रिंसिपल जी से, चेयरमैन साहब से भी कहा, ये कोई पेपर नहीं दे पाए। तो उन्होंने लेखपाल के लिए लिख दिया। फिर लेखपाल ने उसकी रिपोर्ट लगाई गई, कागज वगैरह सब इनका प्लॉट ठीक है और इसका जो है दाखिल खारिज नहीं है। अभी आबादी का प्लॉट है। मैंने कहा, मैंने जी आबादी का प्लॉट है, दाखिल खारिज का तो बाद का इशू होता है, तो उनका तफसील। तो आप SDM स्याना से मिले। फिर हम उनसे जाके मिले तो SDM स्याना के जवाब ये थे कि आप ये करोड़ों की ज़मीन लाखों में ले लेते हो तो फिर मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करते हो, ये प्रकरण चलते हैं, मुख्यमंत्री के कितने लेटर यहाँ डस्टबिन में पड़े रहते हैं, कितने आपके कितने जाते हैं, हमें यही काम पूरी रह गया तब तक जलाने का, ये आप कोर्ट में जाओ। सर जैसा कि आपने बताया है कि बेचने वाले को आपत्ति नहीं है, खरीदने वाले को आपत्ति नहीं है, और उन जो आपको आपत्ति जता रहे हैं कहीं न कहीं वो बड़े रसूखदार हैं और उनके साथ हो सकता है आला अधिकारी भी मिले हों, वहाँ के सारे लोग मिले हों और इसलिए हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारे माध्यम से यहाँ के CM या केंद्र सरकार से आप क्या कहें?
उनसे ये कहना चाहेंगे, जैसी सरकार की सुनवाई चल रही है या इनकी जैसी जीरो टॉलरेंस इनकी नीति है, वो ज़मीनी स्तर का आम आदमी तक पहुँचे और इनकी जानकारी के लिए सब अधिकारियों की, जो राजनीतिक तत्व हैं, इनकी ये सही जानकारी रहे, क्योंकि वो आम जन सुविधा जो है इनकी है वो आम जन के लिए नहीं है। हम किसी पॉलिटिक्स से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है। तो आपने कोर्ट की शरण लेने की सोची क्या? नहीं, कोर्ट में कोई हमारा औचित्य नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने आपको कोई धमकी वगैरह भी दी, आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला वगैरह भी करवाया? नहीं, इस तरह का भी कोई इस तरह का अभी तक का कोई कर सिर्फ जबानी तौर पर बोल हाँ जी, रहे हैं। बस अभी तक तो ये कह रहे हैं कि जी हम मजबूत हैं, आपका क्या किस्सा है, हम जमीन तो छोड़ेंगे मजबूत है नहीं। तो एविडेंस तो होने चाहिए ना उनके पास। हाँ, वो एविडेंस कागजी कार्रवाई कुछ नहीं है, कागजी कार्रवाई कुछ नहीं। कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहेंगे जी, अगर उनको इस बात की जानकारी है या जैसे कोई सरकारी अगर ज़मीन होती तो उनको 24 घंटे लगती शायद, और हमें पिछले 6-7 महीने से उनसे कर रहे, तो या तो उनके अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनके वो सही कार्रवाई नहीं करते। उनकी जानकारी में ये देना चाहते हैं कि आम जन सुनवाई को भी इसी तरह से लिया जाए, जैसे कि उनकी है कि जीरो टॉलरेंस है, वो मारने की कार्रवाई है, तो हमारी भी तहकीकात सही करा के जाँच करा के हमें लीगल तरीके से हमें कोर्ट का कब्जा तो कितना समय व्यतीत हो चुका है इस कार्रवाई में सर? तो बस 6-7 महीने की 7 महीने की कार्रवाई। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विरेंद्र जी? ये प्रकरण दिसंबर में हमारे नॉलेज में आया था कि रविकांत जी हैं, उनके प्लाट पे एक नगर निगम के चेयरमैन हैं, जो रस्ते कब्जा कर रहे हैं, और खुद भू माफिया है। कुछ अधिकारियों जिनके साथ जाके एक कागज बना हुआ है जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और वो उगाही करके आपस में हिस्सा बांटते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री वहाँ जो SSP पहुँचा, SSP ने थाना स्याना को जाँच की। थाना स्याना ने दोनों पक्षों को बुलाया, कागज मांगे, उन्होंने अपने रजिस्ट्री के कागज दिखा दिए। संतुष्ट ऋषि पाल सिंह जी, उन्होंने कहा आपके पास कोई कागज बनाइए, तो पहले वो उसको देन हमारे साथ से चाल मुकोल करते रहे। बाद में उन्होंने जो कागज ला कर दिया है तो इसो ने उसकी तहसील में जाँच कराई तो कागज फर्जी थे। एक तो कागज फर्जी थे, उसी को काम करना होना चाहिए था। पुलिस ने की कार्रवाई की गई, सूचना गई, उसने ये कहा कि भाई ये मामला राज्य का है, ये SDM देखेंगे, जिलाधिकारी के है, तो आप SDM से संपर्क करिए। SDM से ही मैंने तो SDM ने सीधे कहा कि आपने करोड़ों जो भी लाखों में, ये मेरे बात समझ में है कि इनका ये कहने का फिर अपने लेकर गया तो वो तहसील को गया। तहसीलदार ने लिखा कि ये चीज़ संक्रमणीय ज़मीन है और इसमें इनके नाम से दाखिल खारिज नहीं है। दाखिल खारिज इसलिए नहीं, एक तो जमीन नगर निगम के तहसील में दाखिल खारिज आबादी की है, वहाँ दाखिल खारिज नहीं था, तो उसने ये कहकर टाल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर से मिले, मोबाइल मेरे वहाँ गए थे, कमिश्नर से मिले, उन्होंने भी कहा कि आपका हम SDM स्याना से समझौता करा देंगे। तो हमारे ये समझ में भी नहीं आ रहा कि SDM से क्या समझौता होना है, इनकी रजिस्ट्री है, इनको कब्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिसकी रजिस्ट्री है असली मालिक होगा। तो ये सब होते हुए भी मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार का इनका जीरो टॉलरेंस है, डेड ऑनेस्ट है। तो मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके संपत्ति की भी जांच कराएं कि ये लोग आनंद फानंद में कितनी संपत्ति जुटाए हुए हैं। और इसी बात से जो नगर पालिका का चेयरमैन है उसको लोग भू माफिया बताते हैं, उसकी भी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। और मुख्य ये है कि ये पीड़ित हैं, इन्होंने ज़मीन खरीदी है, अपनी मेहनत से पैसा लगाया है, तो इनको ज़मीन में कब्जे मिलना चाहिए। अगर इस स्तर पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसको हम विधानसभा में ले जाएंगे, विधानसभा में से असेंबली को ठीक करेंगे। RD नगर निगम का चेयरमैन है ऋषि पाल सिंह, तो वो अपने प्रभाव से उसने इनका दाखिल खारिज रुकवा दिया है। वो खुद भू माफिया है, उनके जमीन प्लाट पर कब्जा करके रखा है। उन्होंने सारे अधिकारियों से बातचीत की, समझे की। कुछ अधिकारी एक ही भाषा बोल रहे हैं कि आपने करोड़ों की जमीन लाखों में खरीदी है, इसका क्या मतलब हम मैनेजमेंट पा रहा। उनको भी कुछ हिस्सा चाहिए, या असिस्टेंट कमिश्नर कहता है कि मैं SDM से आपका समझौता करा दूँगा, तो किस तरह समझौता कराएंगे, यही जानना चाहता है। नहीं तो ये जानने की कोशिश नहीं कि आप लोगों ने आपने ये जानने की कोशिश नहीं कि वो अभी भू माफिया जो है जो इस तरह से कह रहा है वो क्या चाहता है? जिसने जमीन आपके हाथ बेची है वो क्या कह रहा है? वो तो बेचारे गरीब आदमी हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हमने आपको दे दिया, हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ आप हमें ले चलो हम चलते हैं। जिसने जमीन बेची उसको कोई आपत्ति नहीं है, उसने तो उसी जमीन बेची है, वो कह रहा है मैंने जमीन बेची है।
आपत्ति तो केवल ऋषिपाल सिंह जो नगर पालिका के चेयरमैन उनको है, वो कुछ अधिकारियों को है जो इनके कागज से जुड़े हुए हैं, जो इनसे सबसे हिस्साबाद करते हैं। अब मंडलायुक्त से मिलने ये गए, मंडलायुक्त नहीं स्टेट कमिश्नर मिले, तो उन्होंने कहा कि हम आपका SDF से समझौता करा देते हैं। इसका क्या मतलब है? वो भी पूछते हैं कि आपने लाखों करोड़ों जमीन लाखों खरीदी, तो खरीदने वाले को आपत्ति नहीं है, बेचने वाले को आपत्ति नहीं है, अधिकारियों का आपत्ति क्यों होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऋषिपाल सिंह जो बता रहे चेयरमैन हैं और लोगों मिली भगत से ये सारी चीज़ें मिली भगत से आपकी कार्रवाई रुकी हो, जो काम ना हो रहा हो? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि मिली भगत हो आपस में। उनका एक काकस बना हुआ है, हाँ। अधिकारियों का, नेताओं का, जिसमें SDM है, ST कमिश्नर है, सब मिले हुए हैं। ये लोग मिल के ऋषिपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ मिलेगा तो इसमें आपस में इस्तेमाल करेंगे। जिलाधिकारी है, सबको दिया हुआ है। और हाँ जी, सब लेखपाल की उनकी रिपोर्ट लगी हुई है कि सब कुछ ठीक है, हमारा कागज सब कुछ ओके है, लिख के दे दिया, उन्होंने बता दिया। लेकिन जब हम वहाँ काम करने जाते हैं तो सब अस्पताल में पहुँच जाते हैं, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और अब हमारा जो इसका निस्तार कराइए, उन्होंने लिख के दे दिया कि नगर निगम की ज़मीन है, आपका इसमें दाखिलकारी नहीं है, हम इस बात को नहीं कर सकते। फिर मंडलायुक्त ने कहा कि आप ये जो आपके यही काम है कि यही पेशा है कि विवादित ज़मीन लेते हो, मैंने कहा जी आप हमारी जाँच करा लो, चेयरमैन साहब की जाँच करा लो। तो वो करते हैं इस भूमार्ग का काम, या हम करते हैं, उनको कोई ऐसा काम करा नहीं कभी। यानी आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, फिर उन्होंने हमें जवाब दिया, मंडलायुक्त के जो सहायक थे उनसे तो मिलने नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम फोन कर देते हैं लेकिन साहब को, वो आपका हम समझौता लगा दें, और अगर ज़्यादा आप मंत्री के चक्कर में पड़ोगे तो फिर ये भी नहीं होगी। अब आप क्या चाहते तो जब हम उनकी इस तरह की सर्किल देखा ना, तो कुछ नेताओं का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का एक सर्किल है कि ये आम आदमी की तो सुनवाई है नहीं। फिर हमने लखनऊ का रुख किया, जब हम मुख्यमंत्री से कहेंगे, मिलकर कहेंगे उनसे कि अगर आपके नोटिस में ये चीज़ है, अगर आपके अधिकारी कर्मचारी ये कर रहे हैं और आपके नोटिस में तो बहुत गलत है, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसकी सही जानकारी करें, और आम जनता तक जो आपकी सुविधा है, जो आप बताते हो, जो आप बोलते हो, वो अगर है आपकी, तो हमारा इसका निस्तारण सही तरीके से। जब सर उनके पास पेपर नहीं है जो दूसरी पार्टी है, हाँ जी, तो फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्या वो दबंग किस्म के हैं, या उन रसूख वाले हैं, या नेताओं से संपर्क में हैं? दूसरी पार्टी नगर निगम का देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं, तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।